सीरियल तुमसे तुम तक में अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। अनु की जिंदगी में वह पल आ चुका है जिसका उसे लंबे समय से इंतजार भी था और डर भी। जैसे ही अनु को राजनंदिनी की आत्मा दिखाई देती है, वह इस सदमे को सह नहीं पाती और अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। पूरा माहौल डर और रहस्य से भर जाता है। उसी समय आर्यवर्धन वहां पहुंचता है। वह घबराहट में अनु को आवाजें देता है, उसे संभालता है और उसे होश में लाने की बार बार कोशिश करता है। बहुत देर बाद अनु की पलकें धीरे धीरे खुलती हैं, लेकिन उसकी आंखों में डर, सवाल और गुस्सा साफ दिखाई देता है। होश में आते ही अनु आर्यवर्धन पर भड़क उठती है। वह कहती है कि आज उसकी यह हालत सिर्फ उसकी वजह से है। अगर आर्यवर्धन ने पहले ही राजनंदिनी के बारे में सच्चाई बता दी होती, अगर उसने बातों को छुपाया न होता, तो आज उसे यह सदमा नहीं लगता और उसकी तबीयत इतनी खराब न होती। अनु का हर शब्द आर्यवर्धन के दिल में सीधा लगता है। वह समझ जाता है कि अब सच छुपाना बेकार है। वह कुछ देर चुप रहता है, फिर बहुत गंभीर आवाज में कहता है, तुम्हें राजनंदिनी से मिलना है ना? उसे देखना है ना? तो आओ, आज मैं तुम्हें उससे मिला देता हूँ। अब शुरू होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। आर्यवर्धन अनु का हाथ पकड़कर उसे अपने उस रहस्यमय कमरे की ओर ले जाता है जिसके बारे में पूरे घर में हमेशा फुसफुसाहट होती रही है। वह कमरा जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं, वह कमरा जहां बीते हुए कल के राज बंद हैं। धीरे धीरे दोनों उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। दरवाजा खुलता है और अंदर सिर्फ सन्नाटा, धुंधली रोशनी और पुरानी यादों का बोझ महसूस होता है। दीवार पर लगी एक बहुत बड़ी तस्वीर के सामने आर्यवर्धन रुक जाता है। वह अनु की तरफ देखता है और कहता है, यही है राजनंदिनी, यही वह लड़की है, और अब वह इस दुनिया में नहीं है। जैसे ही अनु की नजर उस तस्वीर पर पड़ती है, उसके कदम ठिठक जाते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे लगता है जैसे उसके सामने सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि उसका अपना अतीत, उसका अपना जन्म, उसका अपना कोई अधूरा रिश्ता खड़ा हो। तस्वीर देखते ही उसके अंदर भावनाओं का तूफान उठने लगता है। आंखों में आंसू आ जाते हैं पर जुबान पर शब्द नहीं। उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे यह चेहरा उसके लिए अनजान भी नहीं और